प्यारे बंधुओं, मैं अब चर्चा करने करने जा रहा हूँ अपने 41वें वीडियो में 41st वीडियो में स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में, यानी आध्यात्मिकता के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है आईक्यू एंड यूक्यू से भी स्ट्रॉन्गर होता है, महत्वपूर्ण होता है। कैसे? एक सेकंड में मैं आईक्यू को आपको रिवाइज करा दूं। आईक्यू क्या है? आईक्यू जो है स्टैटिस्टिकली डिराइव्ड नंबर है आदमी का इंटेलिजेंस का। जैसे परीक्षा में जब कोई 60 लाया, 90 लाया, तो 90 वाले को हम तेज बोलते हैं, ज़्यादा नॉलेज वाला बोलते हैं, और उसका सिलेक्शन भी करते हैं। इमोशनल क्वोशेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। ये बेसिकली जो है क्वांटम ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस, इम्पल्सिव फोर्सेस का एक क्वांटम है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इमोशनल क्वोशेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होता है। तो अगर निगेटिव क्वांटम ऑफ फोर्सेस ज़्यादा है तो बड़ा इंजूरियस होता है, वो जीवन को बर्बाद करता है। अगर इमोशनल क्वोशेंट पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तब तो जीवन को बनाता है, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन इस इमोशनल क्वोशेंट को कैसे परिपूर्ण किया जाए, मैच्योरिटी लाया जाए, परिपक्वता लाई जाए, उसके लिए एसक्यू है, आध्यात्मिकता का विकास ही एक रास्ता है। इसलिए एसक्यू को, लेकिन कैसे बढ़ाया जाए एसक्यू को बढ़ाने के लिए मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि इसको बढ़ाने के लिए बचपन से इसकी बढ़ोतरी होती है। अच्छे किताब, अच्छे संगत, अच्छी जगह, पूजा, लोगों का, अच्छे लोगों से संगत, ये सब जो है हमारा आध्यात्मिकता का विकास होता है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट का डेवलप होता है, जो हमारे सुखी, संपन्न, आनंदमय, शांतिमय जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो उन्नति होने के बाद भी वहाँ टिके रहना बहुत असंभव हो जाता है। इसका इनपुट रहना जरूरी है। आजकल हमारे समाज में वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहा है? हमारे समाज में वृद्धाश्रम इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे नई पीढ़ी में स्पिरिचुअल क्वोशेंट का अभाव है, उसका डेवलपमेंट नहीं है, उस पर हम जोर नहीं देते। नए समाज के साथ उन्नति के नाम पर बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट होता है समाज जो है गलत डायरेक्शन में जाता है। समाज में लूट, किलिंग, मर्डर, फियर ऑफ डेथ, एक दूसरे से डर की भावना जो बनी रहती है, इसका रिजल्ट क्या है, क्यों होता है? इसलिए कि हमारे समाज में स्पिरिचुअल क्वोशेंट का ह्रास हो रहा है। पहले के हमारे पूर्वज जो है मूर्ति पूजा स्टार्ट किए थे। मूर्ति पूजा स्टार्ट करने के पीछे एक रहस्य ये था कि लोगों में आध्यात्मिकता का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत सुलभ और आसान रास्ता। वहाँ जाते हैं तो हमारे पूर्वज की जो है मूर्तियाँ लगी होती हैं, उनके प्रति सम्मान, आदर, विनम्रता, सर झुकाना, पूजा करना से हमारा महत्व बढ़ता है। और इस तरह जो होता है, आज क्या है कि हम अपने परिवार में ही अपने बड़ों का उचित सम्मान नहीं दे पाते। ये क्यों हो रहा है? इसमें बहुत ह्रास हो रहा है और ये युग युग की कहानी में परिवर्तित होने जा रही है। इसलिए स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो है आईक्यू और यूक्यू के ऊपर भी स्ट्रॉन्गर है, भारी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आध्यात्मिकता के विकास से माध्यम से जीवन वाला बिताने वाला जो है वो उन्नति के रास्ता पर जाता है और असल जीवन का आनंद लेता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत लोग बच्चे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे पैसे पर जाने के बाद भी यहाँ एसक्यू की कमी होती है, वो बहुत बुरे स्थिति में चले जाते हैं। एक मैं उदाहरण बता दूं कि ये सत्य घटना है कि एक डॉक्टर, बहुत ही उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बहुत नाम कमाए थे, बहुत पैसे कमाते थे, उनकी कोई चीज़ कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ उनका ग्रीड भी उतना ही लेवल में था और भी बहुत सारे उनका, चूँकि स्पिरिचुअल क्वोशेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उसके लिए वो गलत रास्ते अपना लिए थे। बचपन में सब कुछ उनके माता पिता दिए, इंटेलिजेंट भी रहे होंगे, सब कुछ दिए उनके माता पिता, लेकिन स्पिरिचुअल क्वोशेंट का डेवलपमेंट नहीं होने से उनका जो रास्ता गलत हो गया। एक क्रुप्ट बिजनेस, क्रुप्ट धंधा चलाते थे, सेक्स रैकेट चलाते थे। एक दिन अर्ली मॉर्निंग पुलिस आई है, उनको जेल ले गई, उसके बाद उनका जीवन बर्बाद हो गया।
तो सब कुछ प्राप्ति होने के बाद जीवन बर्बाद जो होता है, क्यों? स्पिरिचुअल क्वोशेंट की कमी है। तो एक शब्द में अगर कहूँ तो स्पिरिचुअल क्वोशेंट क्या है? आत्मा की पुकार है। आत्मा की पुकार से जो चलता है उसका जीवन जैसे जैसे उन्नति होता है वहाँ स्टेबिलिटी आती है, वहाँ किसी भय नहीं रहता। देखा जाता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ जिसको कमी नहीं है, धन संपदा नाम फेम सब कुछ है, रात को नींद नहीं आती है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि उनका जो है इंटेलिजेंस जो है इज़ नॉट सपोर्टेड बाय स्पिरिचुअल क्वोशेंट। इसलिए हम अच्छे जीवन, आध्यात्मिक जीवन की ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से हमको चलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एसक्यू को जो है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट को आईक्यू एंड यूक्यू के ऊपर इसका प्रायोरिटी देना अति आवश्यक है। जिसकी आध्यात्मिक सोच कमज़ोर होती है और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस मजबूत होती है, वो तो बर्बाद हो ही जाता है। एसक्यू जितना महत्वपूर्ण है उतना जो है इसके फायदे भी हैं, लेकिन एसक्यू कैसे डेवलप होगा मैं बता चुका हूँ। अच्छे स्थान, अच्छे संगत, अच्छी किताब, अच्छे बड़े बड़े लोगों की, सक्सेसफुल आदमी की कहानियाँ पढ़ना, धार्मिक थॉट डेवलप करना, इस तरह हमारा इंस्टीट्यूट होता है। दुर्योधन, उसको क्या नहीं था? ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइट्स ही वाज पोसेसिंग, पावर था, पैसा था, राजकुमार था, सब कुछ था उसके ऊपर, लेकिन उसका एसक्यू कमज़ोर था, उसको आंतरिक शक्ति कमज़ोर थी। इसके लिए वो हार गया, बदनामी हुई, सब कुछ हुआ। रावण, उसको सोने की लंका थी, धन था, समता था, विद्वान था, प्रकांड पंडित था, लेकिन एसक्यू कमज़ोर था, जिसके लिए एक न एक दिन उसकी हार हुई। उसके आज भी पुतले जलाते हैं बुराई के नाम पर। एसक्यू वाले का इज्जत तो कभी होता नहीं, कोई डर से उसको एक बार इज्जत कर दे, लेकिन वो अंदर से कोई इज्जत करता नहीं। इस तरह कहा जाता है कि धर्म एलोन कैन सेव द मैनकाइंड, धर्म ही मानवता को बचा सकता है। मानवता बचाता है, फिर धर्म भी अपने को भी बचाता है, परिवार को, समाज को, देश को बचाता है। आजकल वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं, क्या इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं? किलिंग, लूट, रेप, वायलेंस बढ़ रहा है, वृद्धाश्रम खुल रहा है। क्यों? इसलिए कि आध्यात्मिकता का जो ह्रास हो रहा है समाज में, इसलिए इस चीज़ की बढ़ोतरी होती है। समाज जो है बहुत टर्मोइल स्टेट ऑफ कंडीशन में जा रहा है, बहुत ही विशृंखलता की तरफ बढ़ रहा है, और सब एक दूसरे से भयभूत रहते हैं, कौन किसको कब मार देगा। इस तरह हम आनंदमय जीवन से मेरा जो है अलग होते जा रहे हैं। ये सब प्राप्ति के होना भी आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन नहीं बीता तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि धर्म जो है क्या है? नथिंग, धर्म इज नथिंग बट सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। धर्म जो है समाज के भलाई के लिए, कल्याण के लिए एक सोशल कंडक्ट है, एक अनुशासन है, जिसमें सब कोई बंधा रहता है, चलता है, और चलने से हम सही तरीके में चलते हैं और मेरा जीवन सब कुछ आनंदमय, सुखमय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम दे रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।